साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह। मैं इस समय आगरा ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में हूं। यहां पर पोइया ग्राम है जो यमुना जी के किनारे पर है और इस पोइया ग्राम के पास ये जो आप देख रहे हैं कुछ आबादी, ये डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ मकान बनते जा रहे हैं खेतों के मध्य में। ये देख सकते हैं आप, सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ हरियाली भी है, सरसों के खेत हैं, लहला रहे हैं काफ़ी। और इस हरियाली के मध्य में ये आप देख सकते हैं ये एक भवन दिखाई दे रहा है आपको। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको इसे। इस पर लिखा हुआ है कैस्पर होम। ये कैस्पर होम है और ये इस भवन के अंदर से आप आवाज़ सुन रहे होंगे डॉग्स की। इस भवन के अंदर ऐसे डॉग्स की देखरेख की जाती है जो कहीं दुर्घटना में घायल हो गए हों अथवा बीमार हों अथवा कोई वाहन उसको टक्कर मार गया हो, तो उन डॉग्स की देखरेख यहाँ होती है और उनका इलाज होता है प्रॉपर्ली। काफ़ी संख्या में इस भवन के अंदर डॉग्स हैं जिनको बड़ी देखभाल, उनके प्रति अच्छी देखभाल की जाती है। और इस गांव के जो निवासी हैं उनका भी इनके प्रति बड़ा लगाव है और वो भी कुछ देखरेख करते हैं। जब ये थोड़ा भ्रमण करते हैं डॉग्स बाहर सड़कों पर या आसपास चले जाते हैं तो इनकी यहाँ के निवासी भी देखरेख कर लेते हैं। और साथियों, इस कैस्पर होम की जो संचालिका हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कृपया आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विनीता अरोड़ा है। अच्छा, तो ये जो आपके ये जो कैस्पर होम है इसका आप संचालन करती हैं, तो हमें ज़रा ये बताइए कि कितने डॉग्स हैं और किस परिस्थिति में आते हैं और आप क्या हिफाजत करती हैं उनके साथ में, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। अब हम लोग 9वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 3 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था 8 साल पहले। 8 साल हो चुके हैं ये चलाते हुए जी। और लेकिन एनिमल वेलफेयर में मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि बचपन से ही शायद ईश्वर का वरदान था मुझे, जो मैं इनका दर्द महसूस करती थी देसी डॉग्स का, जो इनके खिलाफ भेदभाव होता है तो वो हटाने का मेरा प्रण था कि कुछ भी करके मुझे देसी डॉग्स के खिलाफ जो भेदभाव है उसे दूर करना है और कुछ करना है इनके लिए। हाँ, शेल्टर का कभी सोचा नहीं था क्योंकि मैं पहले दूसरे NGOs को डोनेट करती थी, पैसा देती थी। तो 2014 में मेरे कैस्पर की बहुत दर्दनाक मौत हुई सड़क पे जब मैं बॉम्बे गई हुई थी। तो उसको न्याय नहीं मिला क्योंकि एक नशा किया हुआ ड्राइवर कुचल गया था हमारे डॉग को। कहाँ पर कुचल गया था? खंडारी पे, जहाँ मैं रहती हूँ। 5 बजे। खंडारी आगरा में। हाँ, वो सुबह 5 बजे घूमने जाता था तो एक रॉन्ग एंट्री से एक रोडवेज की बस आई और वो मेरे कैस्पर को कुचलते हुए निकल गई। मेरी दुनिया जैसे पूरी खत्म हो गई क्योंकि वो नहीं, कैस्पर का मतलब क्या है? कैस्पर डॉग को कहते हैं? मेरा पेट डॉग था। हाँ जी, मेरा अपना पालतू था। नहीं, पालतू डॉग को कैस्पर कहते हैं? नहीं, उसका नाम था कैस्पर। अच्छा, कैस्पर नाम था उसका। कैस्पर नाम से एक मेरा पालतू था जिसको एक रोडवेज की बस कुचल के चली गई। तो उस समय मैं बहुत लंबी मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी कि मुझे किसी भी हालत में वो मैं उस ड्राइवर को पकड़ना चाहती थी जो नो एंट्री से आया था। लेकिन उस समय इलेक्शन चल रहे थे, ना हमारे पास CCTV था, तो इसलिए उसे न्याय नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने गीता का पाठ करके उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटी सी जगह खरीदी 250 गज की। तब भी हमारे मन में कोई विचार नहीं था कोई संस्था बनाने का। लेकिन DLA में मेरा एक आर्टिकल निकला, लोगों को मेरे काम के बारे में पता चला, प्रशंसा हुई, तो नंबर्स बढ़ते चले गए। जब 45 डॉग्स हो गए फिर मैं थोड़ा सा घबराई क्योंकि अब हम लोग एक परिवार पूरा इतना काम नहीं कर पा रहा था जितना हम करना चाहते थे। तो बहुत से लोग जुड़े, अब तो बहुत से लोग जुड़े हैं ईश्वर की दया से। तो फिर हम लोगों ने
ये एक संस्था बनाई 2015 में। जी। तो उसकी जो शुरुआत हुई, अब 9वें साल में हम 3 फरवरी को अपना फाउंडर्स डे मना रहे हैं। तो इस समय हमारे पास 119 कुत्ते हैं। ये इस काम से मैं पहले भी जुड़ी हुई थी। जितने भी घायल डॉग्स होते थे उनको भले आधी रात हो, मैं पैरावेट्स को पैसे देकर उनका इलाज करवाती थी पहले। अच्छा, और अब अच्छा। मैंने इस तरह का नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे आपने सुना ही होगा अक्सर हेल्पलाइन 5 बजे बंद हो जाती हैं। जी, उसके जी। बाद क्या, तो वो चीज़ सिर्फ मैं सोचती थी, इसलिए हमने ऐसी हेल्पलाइन बनाई हुई है जिसमें लड़के रात को भी जाते हैं इलाज करने के लिए, आधी रात को भी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है 24/7 हेल्पलाइन का। दूसरे किसी ने जागरूकता की तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादातर एनजीओज में क्या होता है, कुत्ता आता है, उसका इलाज किया और छोड़ दिया, या फिर उसकी एबीसी करी। सब लोग एबीसी में लगे हुए हैं नसबंदी करने में। हालांकि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि फॉरेन ब्रीड्स जिनकी असल में नसबंदी होकर यहाँ से हटनी चाहिए और इंडियन ब्रीड्स ही हमें पालनी तो चाहिए। मैडम ये थोड़ा हमें बताइए कि किस किस प्रकार के कुत्ते हैं यहाँ पे? एक्सीडेंटल होंगे या किसी को पोलियो हाँ की हाँ, बीमारी इसी होगी तरह के पैरालाइज या हो जाते कोई हैं। घायल होगा, किस किस तरह के हैं? हाँ, जो तो घायल होके आते हैं और ठीक हो जाते हैं, उनको तो हम उनके एरिया में छोड़ देते नहीं, हैं। घायल होके आते हैं, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना में घायल हो गया और वो आपके यहाँ ले आता है, तो आप ले लेती हैं उनको? हाँ, इलाज के लिए तो उनको? ले लेते हैं, इलाज के लिए हम ले लेते हैं, लेकिन हाँ, तो बिना इलाज- वजह नहीं। हम लोग को, आपने सुना होगा 2001 में रूल्स बने थे कि आप किसी भी एरिया से, किसी भी कॉलोनी से कोई भी स्वस्थ डॉग को नहीं उठा सकते, क्योंकि जितना एरिया हाँ, आपका हाँ, है उतना हाँ। ही एरिया उसका है। जी, जी, वो तो उसका एरिया घायल होता का है। इलाज करके हम उसको, उसकी नसबंदी करके फिर हम हाँ, उसको दोबारा उसे हैंड ओवर कर देते हैं उसको। हाँ, उसी को जी, हैंड जी, ओवर जी। कर देते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे पशु क्रूरता के केस आते हैं, जैसे ये था, ये हमारी लारा है। इस अच्छा, तरह इसको तो क्या इसके ये पैर हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ- पैरालाइज हो चुकी हुई है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो अच्छा। पहले तो इसके परिवार वाले इतनी महंगी एक ब्रीड खरीद के लाए, बहुत महंगी ब्रीड है, टॉय जी। पोमेरेनियन। पहले तो ये लोग खरीद के लाते हैं। क्या देख नाम है रेख- इसका, कौन सी नस्ल है ये? लारा है, ये है। एक मिनट साथियों, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसको। ये देखें आप, ये देख सकते हैं। ये टॉय पोमेरेनियन है, जिसको पहले ये लोग सड़क पे छोड़ देते थे, फिर जी। किसी ने घायल कर दिया कि पता नहीं कार ने टक्कर मार दी, तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जी, गई। जी। हमारे पास कंप्लेंट आई कि ये रात दिन 24 घंटे उसको छत पे छोड़े रखते हैं। ये बेचारी बारिश में भीगती है, धूप में सड़ती है, बहुत बुरी हालत में आई थी हमारे जी, पास। तो हम इसको रेस्क्यू करके यहाँ लेके आए। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमन, एक लड़का हमारा जो वॉलंटियर था, वो इतना बढ़िया जीवन देगा इन बच्चों को, क्योंकि उसने कार्ट व्हील्स का जो काम स्टार्ट किया, उसकी शुरुआत लारा से ही हुई। पहले लारा से, अब ये भूरा आप देख रहे हैं। तो हम इनको ना कार्ट व्हील्स इसलिए पहनाते हैं ताकि ये थोड़ा आज़ाद घूम सके, नहीं तो इतना घूम नहीं पाते। इसीलिए अब ये नया प्लॉट, ये जो हमारा बन रहा तो है, ये क्या है? ये व्हील चेयर है? ये क्या चीज़ कहते हैं आप इसको? इसको कार्ट व्हील बोलते हैं। कार्ट व्हील। इसमें जितने भी बच्चों के पैर नहीं होते, अब जैसे अमन ने ये ये डिजाइन, साथियों आप देख सकते हैं कि इस डॉग के पैर, पीछे के जो पैर हैं वो खराब हो चुके हैं, या क्या हो गया है इनको? एक्सीडेंटल है इसका, क्या? हाँ, ये एक्सीडेंटल केस था इसका। वो हाँ, पैर ये कट चुका देखिए, हुआ है एक। अब इसको ये व्हील चेयर इस तरह की जो बना दी है, इन्होंने बना करके लगवा दी है। हाँ, तो इस डॉग तरीके के? से ये कम से कम आधा घंटा तो ये थोड़ा चल बोल सकता सकते है, हैं। हाँ, आधा घंटा चल सकता है। इसको भी बनाओ लारा को। ये देखिए आप। तो हम लोग काफ़ी सेवा का जब काम कर रहे थे, जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, जी। तो ओपी चेन्स वाले हमारे लिए ईश्वर बन के आए, जिन्होंने ये बगल का प्लॉट हमें ले दिया। और इन्हीं के लिए हम कच्ची जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैरालाइज डॉग्स के लिए कच्ची जगह की बहुत आवश्यकता होती है, जी, जी। जो मैं इनको अंदर नहीं दे पा रही। अंदर चल के अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको। ये अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रकार से इनकी देखभाल होती है डॉग्स की, और इनके जो पिल्ला हैं वो उधर बड़ी सुरक्षा पूर्वक वहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये पिल्ले हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पर एक साइड में अलग मौजूद है। ये देख सकते हैं सभी नस्ल के डॉग्स हैं, जिनकी उचित प्रकार से देखभाल होती है।
देख सकते हैं आप, इतने सारे डॉग्स हैं और इनकी देखभाल बड़ी अच्छी तरह से होती है और ये अपने प्रेम से रहते हैं मिलजुल करके। इतनी सारी नस्ल के डॉग ये देख सकते हैं आप, बड़े प्रेम से इनको रखा जाता है और ये इनकी देखभाल करती है मैडम जो आप देख रहे हैं सामने। इस होम का संचालन मैडम के द्वारा किया जाता है, ये आप देख सकते हैं सामने। मैं देख दे रहा हूँ ये पैर न पड़ जाएगा। अरे देखिए चक्कर, ये पपीज हैं, पिल्ले हैं, कितनी हिफाजत से इनकी देख रेख की जाती है, ये देख सकते हैं आप। और मैं अपरिचित व्यक्ति हूँ इसलिए ये मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मैं अनजान व्यक्ति हूँ यहाँ के लिए। ये देखिए ये आराम कर रहे हैं। देखिए कितना प्रेम है मनुष्य के प्रति, और ये सबसे वफादार प्राणी होता है। जब भी कभी आवश्यकता होती है तो मनुष्य चौकीदार के रूप में इसी को रखता है अपने निवास पर। एक बार अगर कोई इनको एक रोटी का टुकड़ा भी दे दे तो वो आजीवन वफादारी दिखाता है मनुष्य के प्रति, आजीवन वफादार बन जाता है और न कभी उसे काटेगा न कभी भौंकेगा। ये आप देख सकते हैं। साथियों, ये जितने भी डॉग आप देख रहे हैं ये सब ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं और इनके अपने अपने अलग अलग नाम हैं। जिस नाम से भी बुलाएंगे तो वही डॉग आएगा। और आप ये देखिए, ये मैं आपसे हाँ इनकी मुलाकात करा रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर सतन दाकरे हूँ। मैं यहाँ कैशपर्थ में। क्या नाम बताया? डॉक्टर सतन दाकरे। अच्छा दाकरे साहब। तो दाकरे साहब बताइए जो है आप इनकी किस प्रकार से देखरेख करते हैं, क्या क्या बीमारियां इनमें होती हैं, तकलीफ किस तरह की होती हैं? हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट केस आते हैं। हमारे पास किसी का ट्रेन से पैर कट गया, किसी का जबड़ा टूट गया, अच्छा किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा ट्रीटमेंट सबका हम सबकी करते हैं। तो ऐसा कोई केस है यहाँ पे ऐसा जिसके जबड़े में कोई चोट हो? हमारे पास एक केस है बीरा जिसके जबड़े में चोट है। अच्छा उसका इलाज चल रहा है? उसका इलाज चल रहा है अभी। अच्छा तो दिखाएं जरा कौन है, यहीं से ले लूँगा मैं। यही वहीं रहती है उसको ले सुल्तान को ले। क्या नाम है इसका? बीरा। देखिए ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इसका जबड़ा देखिए किस तरह से, ये जबड़ा इसका खराब हो चुका है आगे से और इसका भी ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। और इसका नाम क्या बताया? वीरा। ये फीमेल है? हाँ ये वीरा नाम की फीमेल डॉग है। ये एक मिनट उसको बताऊँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसका ईदगाह रेलवे स्टेशन ट्रेन से पैर कट गया था इसका। अच्छा आज से एक में पैर कट गया था। क्या नाम है इसका?
इसका सुल्तान। और ये डॉक्टर साहब की गोद में है, ये सुल्तान नाम है इस डॉग का। इसका ईदगाह रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से पैर कट गया और इसका ये देखिए आगे का पैर जो है ये कट चुका है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। रेल से कट गया था। ट्रेन से। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन आई होगी, उससे पैर कट गया था इसका। इसकी जान और बचाने के लिए हमें एम्पुटेशन करना पड़ा। हाँ, तो इसकी जान बचाने के लिए इसका ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, और ये इस समय बिल्कुल सही है। इलाज चल रहा है इसका, और ये इस समय ठीक है, ना कोई इसे सेप्टिक हुई है ना कुछ हुआ है। ये इसका प्रॉपर तरीके से इलाज यहाँ पे हुआ है डॉक्टर साहब की देख रेख में। डॉक्टर साहब ने खुद किया इसका इलाज, ये आप देख सकते हैं। ये सैंडी, जैसे ये हमारी सैंडी है। हाँ, ये सैंडी है। ये इसको हमने सेंट क्लियर्स के बाद से रेस्क्यू किया था। जब हमने इसको रेस्क्यू कहाँ से रेस्क्यू किया था? सेंट क्लियर्स के बाद से। अच्छा जब हमने रेस्क्यू किया था इसको कहीं 15 दिन तक वहीं पड़ी थी रोड के बाहर, रोड पे। अच्छा अच्छा जब हमने रेस्क्यू किया था इसका वजन मात्र था आपका 4.5 किलो वजन था इसका। अच्छा अच्छा और इसको हमने एक बार हम खून भी चढ़ा चुके हैं इसको जिसकी जान बचाने के लिए। जी। खून किसका सूट करता है? हमने अपने डॉग का ही? अपने एक डॉग से लेकर दूसरे इसमें चढ़ाया था। अच्छा, स्वस्थ डॉग होगा उससे ब्लड ले लिया होगा, इसमें चढ़ा दिया होगा। बहुत वेरी गुड था। इसको हमने 6 अगस्त को रेस्क्यू किया था। अच्छा अच्छा, इमेजिन नहीं करो, ये डॉग हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉग है। ये इसकी जान बच के हमारी किस्मत की बात है। जी जी जी, चलिए जान बच गई। इसको छोड़ा वैसा कि उसके पैर में तो आप देखिए ये उसका पैर। अब ये चलता कैसे है ये बताइए? ये नहीं, ये पैर खराब है इसका। हाँ, ये पहले से फ्रैक्चर था इसमें। पहले से फ्रैक्चर था जी। चल लेता है तो हाँ जी। थोड़ा सा लंगड़ाता है, लेकिन ठीक हो जाएगा ये आगे। एक ये जर्मन शेपर्ड है। हाँ हाँ, ये जर्मन ये शेपर्ड देखिए ये है जर्मन शेपर्ड। है। इसके ऑनर ने इसको अपने घर के बाहर बांध के रखा था। इसका ये पूरा कान है, इसके पूरा कान पूरे मैगट से हो रहे थे, पूरा कान पूरा फट गया था इसका। जी जी। इसके ऑनर डाल रखा था, एक जंगल टाइप की झाड़ियों में पड़ा हुआ था। झाड़ियों में इसको हमने इसको रेस्क्यू किया था वहाँ से। अच्छा, झाड़ियों में मिला था हाँ आपको जी। पड़ा हुआ। ये पूरा कान इसका पूरा फट गया, पूरा ब्रेन दिख रहा था इसका पूरा, ऐसा कान था इसका। तो अब ये ठीक है? अब ये ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी इसका भी। अच्छा अच्छा। 19 डॉग हैं। और साथियों यहाँ पर हैं 119 डॉग। देखिए अभी मैं अंदर जब मैं आया था तो ये सब शोर कर रहे थे, सब एक साथ जो है क्या नाम है, इनको आश्चर्य हो रहा हुआ कि एक अनजान आदमी कैसे आ गया अंदर, इसलिए सब जो है भौंक रहे थे। और अब ये बिल्कुल जो है क्या नाम है शांत अवस्था में धूप में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं सब। ये देख सकते हैं आप जी। वो हमारा एक ब्रांड है। हैं? ब्लाइंड कौन सा है? कौन सा वाला है? जिस तरह की आप बताओ। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये वाइट कलर का जो डॉग है ये अंधा है, ब्लाइंड है, ये इसको दिखाई नहीं देता है। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास 2-3 साल से ये इस समय आराम कर रहा है, ये अंधा है, ये वाला वाइट कलर में। और ये है हमारी झुमकी। इसकी एक माँ थी और इसका भाई था। वो दिल्ली में ट्रेन का डेथ हो गई थी। ये भी लंगड़ी है, लंगड़ा रही है जो झुमकी। हाँ, इसका भी ट्रेन से पैर कट गया था। ट्रेन से पैर कटा था अच्छा, इसका। ये झुमकी है ये ब्लैक कलर में। इसका ट्रेन से पैर कटा था। इसका हाँ बताइए। ट्रेन उस इंसिडेंट में इसकी माँ की और उसके भाई की डेथ हो गई थी, लेकिन ये बच गई थी उसमें। अच्छा अच्छा, और कोई विचित्र केस इनमें? एक है विचित्र। और हमारे पास एक केस हो रहा है बाहर, जिसपे टीका नहीं, इस पर वो फेंक दिया था, एसिड फेंक दिया था। अच्छा, एसिड अटैक का केस भी है इनमें, उस पर तेजाब फेंका गया था। और ये इसके पैर में फ्रैक्चर है, एक पैर कटा हुआ है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बेचारे का। ये देखिए कितनी दयनीय स्थिति है इसकी। ये बाहर गया। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं अगला वीडियो क्या डालने जा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरा वीडियो मिले देखने को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।